हेलो फ्रेंड्स, यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने ही वाले हैं। तो आप बन रही मेरे चैनल के साथ। बिना देरी किए हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है क्षेत्रफल से रिलेटेड। अगर एग्ज़ाम में क्षेत्रफल से रिलेटेड कोई भी जो क्वेश्चन आता है तो आपको उसको कैसे करना है, और अगर आपने अभी तक क्षेत्रफल नहीं किया है चैप्टर तब भी कोई इस दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ बिल्कुल सरल तरीके से, और आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा कि यही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, और इसी जैसे पैटर्न पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए। और आपको पता होगा मेरे मैथ की क्रैश कोर्स की सीरीज़ देने वाला हूँ यूपी डीएलएड की। ऑलरेडी मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर हम कुछ सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो क्षेत्रफल के जो कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग की भुजा का स्क्वायर होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज हमारा ये होता है, त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो ये होती है, और ये क्या होता है? ये त्रिभुज का आधार होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणा त्रिभुज का आधार गुणा आधार के सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब, यानी कि लंब हमारा ये हो गया और त्रिभुज का आधार ये हो गया, 1/2 ये हो गया, यानी कि 1/2 गुणा आधार गुणा शीर्ष लंब। लंब कह दे हम, या फिर हम ऊंचाई भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसी तरह समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज जैसे मान लो हमने ये ले लिया। समांतर चतुर्भुज का मतलब ये होगा कि इसकी जो ये वाली भुजाएं होंगी, ये वाली होंगी या ये वाली, कोई सी भी ले लो, इसकी दो सम्मुख भुजाएं होंगी जो वो कैसी होंगी? वो हमेशा समांतर रहेंगी। समांतर का मतलब एक तरीके से अगर जैसे हम इनको कहीं तक भी बढ़ाते हैं, कितनी भी दूरी तक बढ़ाया जाए, तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो कैसी रहेगी? वो समान ही रहेगी। वो कैसी रहेगी? वो समान रहेगी। तो समांतर चतुर्भुज ये हो गया। तो इसकी दो समांतर भुजाएं ये हैं, और इनके बीच की क्या हो गई है? ये दूरी हो गई। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो इसमें फॉर्मूला दिया है, 1/2 गुणा दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी, यानी कि 1/2 ये हो जाएगा, गुणा यहाँ पर हो जाएगा जो हमने समांतर भुजाएं बताई थी आपको, दो समांतर भुजाएं, उनका यहाँ पर आपको क्या लेना है? उनका यहाँ पर योग लेना है, और गुणा में यहाँ पर उनके बीच की जो दूरी होंगी वो आपको दूरी यहाँ पर लेनी है। ठीक है, तो अब इसी तरह कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? तो कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल होगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट में गुणा ऊंचाई। ये आपका क्या होगा? ये फॉर्मूला होगा कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और इसी तरह घन के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना होगा? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि घन के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर कैसे होगा? तो आपने देखा होगा जो घन होता है, एक तरीके से मैं डाइस के रूप में कह दूँ, वो कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है ना, बॉक्स के रूप में आपने देखा होगा। जैसे पासे वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं? वो घनी होते हैं। हमें पता है ये एक वर्ग बनाता है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, मतलब इसके 6 सतह होंगे। कितने सतह होंगे? इसकी 6 पृष्ठ होंगे। और हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है? हमने देखा था वर्ग का क्षेत्रफल होता है वर्ग की भुजा का स्क्वायर। यहाँ पर टोटल पृष्ठ कितने? 6 पृष्ठ हैं, तो कितना हो जाएगा? 6 गुणा वर्ग की भुजा का स्क्वायर। और वर्ग की भुजा मतलब हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? भुजा ही तो है, तो 6 गुणा भुजा पे स्क्वायर, यानी भुजा पर वर्ग हम लगा सकते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला आपका बनता है 6 गुणा भुजा पे पावर 2। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं बिना देरी किए हुए। तो यहाँ पर हमने जैसे क्वेश्चंस लिए हैं, यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का आधार हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दी हुई है कितनी? 15 मिलीमीटर, यानी दिया हुआ है, यानी कि मिमी में दिया हुआ है, यानी कि हमें आधार दिया हुआ है और ऊंचाई दी हुई है। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। और मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज होता क्या है? त्रिभुज ये होता है, इसकी ये ऊंचाई होती है, और ये क्या होता है? ये आधार होता है। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये मैंने बताया था। तो 1/2 तो ये हो गया। आधार हमारा कितना है? आधार है हमारा 5 सेंटीमीटर, और गुणा ऊंचाई लिखनी है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा, ये 5 सेंट जो आधार है वो कितना है? वो 5 सेंटीमीटर है, और जो ऊंचाई है वो कितनी है? ऊंचाई है 15 मिमी, यानी कि ये सेंटीमीटर में है और जबकि ये मिमी में है, तो ये अलग अलग है ना, हमें तो सेम में लेना पड़ेगा ना। तो हमने ये 5 सेंटीमीटर में लिया है, तो इसको भी किस में लेंगे? हम सेंटीमीटर में ही लेंगे। और हम जानते हैं कि 1 मिमी बराबर जो होता है वो 1/10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यानी कि तो 15 मिमी बराबर कितना हो जाएगा? 15/10 सेंटीमीटर। तो ये भी सेंटीमीटर में हो गया, और ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है ही। तो अब आप इसको सिंपल सा सॉल्व कर दीजिए।
5 2 जा 10 यानी कि ऊपर बचा 15 और नीचे बचा 2 गुणा 2 यानी कि आंसर इसका कितना आ जाएगा 15/4 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 15/4 वर्ग सेंटीमीटर। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि एक वर्ग की भुजा 1.5 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। हमें पता था, मैंने आपको बताया था कि ये वर्ग होता है, मतलब वर्ग की 4 भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था कि भुजा स्क्वायर यानी भुजा पे पावर 2 यानी कि भुजा का वर्ग, है ना। तो हमें पता है भुजा हमें कितनी दी थी 1.5 यानी 1.5 हमें दी थी। तो इसका क्या करना, आपको वर्ग करना है। और वर्ग का मतलब इस एक तरीके से 1.5 का हमें 1.5 में क्या करना है, गुणा करना है। तो आप जब इसका वर्ग कर देंगे तो इसका आंसर कितना, 15 का वर्ग कितना होता है 225 होता है। दशमलव एक संख्या पहले लगाए तो दशमलव यहाँ पर लगा दीजिएगा। तो ये इसका क्या आ जाएगा 2.25। ये इसका क्या आ जाएगा, ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और आप इसको लिख दीजिएगा वर्ग मीटर में, ठीक है ना, वर्ग मीटर में, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, तो वर्ग मीटर में इसको लिख दीजिएगा। अब आपको अगर ये अच्छे से समझ में नहीं आया हो कि ये कैसे आ गया, तो मैं आपको यहाँ पर करके भी दे रहा हूँ। 1.5 था, मैंने बताया था इसका वर्ग करना है, क्योंकि भुजा दी है ना, भुजा स्क्वायर। तो 1.5 गुणा 1.5। अब जब आप इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 225 आएगा। अब यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है। यहाँ पर भी दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है। यानी कि हम देखें तो टोटल दशमलव के बाद कितने अंक हो गए हमारे, 2 अंक हो गए। तो तो 2 अंक पहले दशमलव लगा दो, 1 अंक 2 अंक, यानी कि 2 अंक पहले हमने दशमलव लगा दिया तो 2.25 हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब चूंकि ये हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल किस में निकालेंगे, हमें दिया किस में था, ये मीटर में दिया था ना, ये 1.5 मीटर में दिया था। तो वर्ग मीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में निकालते हैं, तो वर्ग मीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें, किसी आयता पार्क की लंबाई 25 मीटर तथा चौड़ाई कितनी है 18 मीटर है। तो पार्क के चारों ओर, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे कर दे रहा हूँ तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने कर दिया। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आयताकार पार्क की लंबाई 25 मीटर तथा चौड़ाई 18 मीटर है। तो पार्क के चारों तरफ 1.8 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको आयताकार जो पार्क है उसकी क्या दी हुई है, इसकी लंबाई दी हुई है। और यहाँ पर जो हमारी चौड़ाई है वो कितनी है, वो है हमारी 18 मीटर। हमें पार्क के चारों तरफ कितना 1.8 मीटर चौड़ी सड़क बनानी थी ना, तो सड़क का क्षेत्रफल बनाना था। यानी इसका मैं अगर चित्र बना के दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। जैसे ये मान के चलो, ये हमारा क्या है, ये आयत है। इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई इसकी 25 मीटर है। यानी कि ये मैंने लंबाई मान ली इसकी, है ना। और है ना, हमने जैसे यहाँ पर ये आयत बनाया था और यहाँ पर ये हमने मान लिया था, ये कितनी है लंबाई, इसकी कितनी है लंबाई है 25 मीटर। और चौड़ाई हमने लिख दी इसकी कितनी है, ये 18 मीटर जो कि हमें दी हुई है। अब हमें इसके चारों तरफ बनाना था ना, तो इसके चारों तरफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने ये एक चारों तरफ एक ये बना देंगे। ये रूल हम अपनी तरफ से मान ले रहे हैं, ठीक है ना। ये हमने एक चौड़ी सड़क बना दी है जिसकी जो ये चौड़ी कितनी है, ये है 1.8 मीटर चौड़ी, ठीक है। यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है 1.8, यहाँ से यहाँ तक भी कितनी है 1.8 ही है। मतलब ये इसकी जो चौड़ाई है, मतलब इतनी चौड़ाई 1.8, इतनी चौड़ाई भी कितनी होगी 1.8 ही, ये क्या होगी इसकी भी चौड़ाई होगी। हमें तो केवल सड़क का क्षेत्रफल बताना है, हमें केवल सड़क का बताना है। किसका बताना है, सड़क का। तो आप ये बताओ, केवल हमें सड़क चाहिए, यानी इतना एरिया चाहिए ना, यानी इतना क्षेत्रफल चाहिए। तो इतना कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम पूरे का क्षेत्रफल निकाल करके अगर केवल इतने का क्षेत्रफल क्या कर दें, उसमें से घटा दें, तो हमारा ये सड़क का ही तो क्षेत्रफल बचेगा। यानी कि एक तरीके से मैं आपको बताऊं, इस पूरे क्षेत्रफल में से अगर आप केवल इतने क्षेत्रफल को अगर हटा देते हैं, इतने क्षेत्रफल को अगर आप हटा देते हैं, तो आपका जो इतना जो एरिया होगा वो इतना ही तो बच जाएगा। इतना ही तो बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। मतलब आप इस पूरे में से, यानी कि इस पूरे में से अगर आप इतना क्षेत्रफल हटा दें, इतना क्षेत्रफल आप अगर हटा दें, तो आपके पास फिर यही जो सड़क का जो बचेगा, बस वही तो क्षेत्रफल बचेगा। तो इसी तरह से हमें करना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर आपको, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया ना किस तरीके से आपको करके माइनस करना है। तो अब यहाँ पर हम एक बार करके भी देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था
कि आयताकार पर हमारा कुछ इस तरीके से होगा और इसके बाहर हमने ये क्या बना दिया, ये चौड़ी सड़क बना दी जो कि कितनी है 1.8 मीटर, मतलब यहाँ से भी होगी और यहाँ से भी कितनी होगी, यहाँ से इतनी जो भी चौड़ाई होगी ये भी 1.8 मीटर होगी। और ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ था कि मतलब अंदर वाले की जो लंबाई थी वो कितनी थी, वो हमें दी थी कितनी 25 मीटर, और जो हमारी ये चौड़ाई है ये हमें कितनी दी थी, ये हमें दी थी 18 मीटर, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया कि बाहर वाले क्षेत्रफल में से अगर आप अंदर वाला क्षेत्रफल को हटा दें तो केवल सड़क का ही तो क्षेत्रफल रह जाएगा ना। तो इसी तरीके से अगर आपको करना है तो आप करेंगे कैसे, चलो मैं इसको करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। तो बाहर वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, रुक जाओ पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ जो इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारा ये चित्र था कुछ, यहाँ पर था 25 मीटर और ये था हमारा 18, और मैंने आपको बता दिया था कि जो इसकी जो ये चौड़ाई है ये कितनी है 1.8, और ऐसे ही जो ये भी चौड़ाई होगी ये भी कितनी होगी 1.8 मीटर। तो आप देखेंगे कि हमें अंदर वाले का तो क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे क्योंकि अंदर में लंबाई दी हुई है और चौड़ाई दी हुई है, क्योंकि हम जानते हैं ना आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन बाहर वाले ये भी तो आयत बन रहा है ना, तो इसकी भी तो हमें लंबाई और चौड़ाई पता होनी चाहिए, तभी तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, तभी तो इस वाले क्षेत्रफल में से बाहर वाले क्षेत्रफल में से अंदर वाला क्षेत्रफल माइनस कर पाएंगे। तो बाहर वाले क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई पता होनी चाहिए। तो हमें पता है कि इतनी इतनी कितनी है, जो इतनी इतनी लंबाई है वो कितनी है, वो 25 है, ये दी हुई है ना हमें ऑलरेडी 25। तो हमें पता है ये इतनी इतनी जो चौड़ी होगी ये कितनी है, ये 1.8 मीटर है ना। ऐसे ही इधर भी ये कितनी है 1.8 मीटर। तो टोटल ये कितनी हो गई, ये जो टोटल होगी वो कितनी हो जाएगी, ये टोटल हो जाएगी यानी कि 25 प्लस 1.8 प्लस 1.8, इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इसी तरह से मैं अगर मतलब इसको अगर जोड़ दूँ, मैं पूरा प्लस कर दूँ ये, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और एक 26 और एक 27 और 8 और 8 16 हो जाएगा 25 26 27 और एक ये हो जाएगा कितना हमारा 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28.6, कितना हो जाएगा 28.6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह मैं अगर मैं चौड़ाई की बात करूँ तो चौड़ाई हमारी कितनी है, चौड़ाई हमारे 18 दी थी, चौड़ाई हमारी 18 दी थी ना, मतलब इतनी इतनी तो 18, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक 1.8, यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी 1.8, तो ये भी प्लस कर देंगे इसमें, तो ये बाहर वाले की जो निकल आएगी। तो 18 और एक 19 और एक 20 और एक कितना हो जाएगा 21.6, कितना आ जाएगा 21.6, ठीक है 21.6, और ये कितना ये 28.6। तो मैं यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लूँगा, कितना हो जाएगा मेरा क्षेत्रफल हो जाएगा 28.6 गुणा 21.6, ये निकल आएगा मेरा बाहर वाले का क्षेत्रफल। और बाहर वाले क्षेत्रफल में से मुझे किसका माइनस कर देना है, अंदर वाले का क्षेत्रफल। और अंदर वाले का क्षेत्रफल मैंने आपको कैसे बताया था 18 गुणा 25, यानी कि बाहर वाले क्षेत्रफल में से आप अंदर वाले क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि सड़क का क्या होगा क्षेत्रफल होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको कर लीजिएगा कैलकुलेशन से, ठीक है। इसी तरह से अब ये जो क्वेश्चन है, हम इस वाले क्वेश्चन को अगर देखें कि एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा दी हुई है हमें, यदि मैदान के अंदर चारों ओर भुजाओं के साथ 2 मीटर चौड़ा स्थान वाहनों के लिए सुरक्षित छोड़ा गया है, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल बताइए। यानी कि एक वर्गाकार मैदान है, हमने मान लिया ये क्या है, एक मैं यहाँ पर इसको अच्छे से बना दे रहा हूँ। हमने मान लिया ये क्या है, ये है एक वर्गाकार मैदान, ठीक है, ये एक वर्गाकार मैदान है। क्वेश्चन में यही तो कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान की भुजा 28 मीटर लंबी है, यानी कि ये कितना, ये 28 मीटर है, तो ये भी 28 मीटर, ये भी 28 मीटर और ये भी 28 मीटर होगी, क्योंकि वर्ग है ना, और वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, तो ये 28 मीटर लंबी हुई। अब यदि मैदान के अंदर चारों भुजाओं के साथ 2 मीटर चौड़ा स्थान वाहनों के लिए सुरक्षित छोड़ा गया है ना, तो यानी कि 2-2 मीटर आप मान लो, हमने मान लिया 2-2 मीटर इतना है, मतलब ये भी 2 मीटर है, ये भी कितना है 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर, 2-2 मीटर हमने छोड़ दिया। मतलब ये किसके लिए, वाहन के लिए हमने ये पार्किंग छोड़ दी है 2-2 मीटर की, कितने मीटर की 2-2 मीटर की हमने पार्किंग छोड़ दी। तो हमें बताना है कि जो ये रिमेनिंग जो हमारा रह जाएगा, रिमेनिंग ये चीज़ जो मतलब जो कह रहा है ना, जो शेष मैदान जो बच गया, शेष मैदान हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, केवल किसका, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल आप ऐसे ही तो निकाल सकते हैं। आप बाहर वाले क्षेत्रफल में से अगर आप इतना ये वाला क्षेत्रफल अगर माइनस कर दें तो केवल अंदर अंदर का ही तो बचेगा, अंदर अंदर का ही तो बचेगा। मतलब आप बड़े वाले क्षेत्रफल में से, बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से, अब ये भी तो वर्ग ही बन रहा है ना, बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से ये अंदर वाले वर्ग का मैं क्या कर दूँ, क्षेत्रफल को क्या कर दूँ, मैं माइनस कर दूँ, तो केवल अंदर अंदर वाला ही तो बचेगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैंने क्या बताया,
हम बाहर वाले क्षेत्रफल में से हम अगर ये वाला क्षेत्रफल अगर हम माइनस कर देते हैं, हम इतना इतना क्षेत्रफल को क्या कर दें, ये माइनस कर दें, तो हमारा ये वाला क्षेत्रफल निकल आएगा ना कि नहीं निकल आएगा। जैसे हमने सड़क का क्षेत्रफल निकाला था ना, सेम उसी की तरह ही है, ये सेम उसी की तरह ही है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, ठीक है। तो हम अब इसको करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वर्ग था मतलब कुछ इस तरीके से, इसके अंदर हमने बनाया ये 2-2 मीटर का, हमने ये बना दिया कितने का, 2-2 मीटर का, मतलब यहाँ से यहाँ तक भी 2 मीटर और यहाँ से यहाँ तक भी 2 मीटर, इसी तरह यहाँ से यहाँ भी 2 मीटर, यहाँ पर भी कितना होगा, ये 2 मीटर होगा। हमें पता था कि जो इसके मतलब ये बाहर की जो मतलब जो ये इसकी लंबाई है या चौड़ाई है, इसकी जो होगी ये सेम होगी, यानी कि ये कितनी थी, ये 28 थी। तो हमें तो केवल अंदर वाले का क्षेत्रफल निकालना है ना, जो अंदर वाला है, अंदर वाले का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अगर हमें इसकी भुजा पता हो, अगर हमें इसकी क्या पता हो, भुजा अगर पता हो, तो हम अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना। और अंदर वाले वर्ग की हमें भुजा पता होनी चाहिए, तो इसके लिए भुजा के लिए हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है ये पूरी जो बाहर की है वो कितनी है, वो 28 है। और हमें पता है इतनी इतनी जो सड़क का हम रास्ता बना रहे थे वाहन के लिए, वो कितना था, ये 2 मीटर था ना, इधर इधर, और इधर भी कितना होगा, 2 मीटर होगा। तो यानी कि 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर, और ये पूरा कितना था, 28 था। तो 2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर, यानी कि टोटल कितना हो गया, 4 मीटर हमने छोड़ दिया ना। टोटल कितना छोड़ दिया, 4 मीटर छोड़ दिया, किसमें से, 28 में से। अगर हम 4 को माइनस कर दें तो इतना इतना ही बचेगा, इतनी इतनी बचेगी कि नहीं बचेगी, इतनी इतनी ही बचेगी ना। यानी पूरे 28 में से इधर का 2 मीटर और इधर का 2 मीटर माइनस कर दें तो इधर इधर का बचेगा केवल 28। तो 28 में से अगर हम 4 को माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 24 बचेगा इधर, यानी कि इसकी जो भुजा होगी वो कितनी होगी, 24। इसी तरह से इधर भी देखेंगे अगर हम, तो ये भी कितनी होगी, 24 होगी, ये भी 24 और ये भी 24 होगी। तो इसका मतलब इस वर्ग की भुजा हमें पता चल गई है कितनी है, 24 है। तो अब हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है वर्ग भुजा पे स्क्वायर, यही तो होता है ना। जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो यही होता है भुजा पे पावर 2, यानी भुजा पे स्क्वायर। और 24 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 24 का वर्ग कह दें हम, या 24 गुणा 24 कह दें, तो कितना होता है, 576 होता है। 576 वर्ग किस में दिया है हमें, ये मीटर में दिया था, तो इसको मीटर में लिख दो, 576 वर्ग मीटर इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा। आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको ये अच्छे से एक बार और समझा दूंगा। अब जैसे यहाँ पर दिया था, एक आयत की लंबाई हमें दी हुई है और चौड़ाई दी हुई है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है ना। अब लंबाई हमें दी है 4 और चौड़ाई कितनी है, दी है 2, तो 4 दूनी 8 हो गया। और क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 8 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में ही निकालते हैं ना। अब इसी तरह से अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें, किसी कमरे की दीवार की लंबाई दी हुई है और ऊंचाई भी हमें दी हुई है, तो दीवार का क्षेत्रफल बताना था। तो दीवार का क्षेत्रफल कहते हैं, दीवार भी जो हमारी होगी, अब इसमें क्योंकि देखो लंबाई अलग है, लंबाई ये हो गई और ऊंचाई कुछ इस तरीके से होगी, तो यानी कि लंबाई और चौड़ाई के रूप में ही होगी ये। तो ये हमारा क्या बन गया, एक तरीके से आयत ही है। और आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई या लंबाई गुणा ऊंचाई, हम कहते हैं, जहाँ जो चौड़ाई है हमारी वो एक तरीके से ऊंचाई का काम कर रही है, तो हम लिख सकते हैं लंबाई गुणा ऊंचाई, या हम इसी को चौड़ाई लिख दें तो 15 गुणा 10, और 15 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और क्योंकि ये मीटर में दिया है तो आंसर किस में आ जाएगा, वर्ग मीटर में आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा, 150 वर्ग मीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पर आपको दिया था। और पिछले क्वेश्चन में हमने आपको दिखाया था 4 दूनी 8, 8 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आंसर ये आया था, ठीक है। अब ऐसे ही हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज का आधार आपको दिया हुआ है और उसकी ऊंचाई दी हुई है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। और हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है ना। 1/2, आधार हमें कितना दिया, आधार हमें 6 दिया था और ऊंचाई हमें 4 दी थी। तो आप इससे कर दो, 2 तिया 6 और 3 चौक 12, यानी 3 का 4 में गुणा हो जाएगा, तो 12 आपका क्या आ जाएगा, 12 वर्ग मीटर इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा त्रिभुज का, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको अभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए
आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिलेगी किसी एक अन्य टॉपिक पर, या आपको कोई क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं यूपी डीएलएड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है।